উঠিছে বাতৰিৰ মাজলৈ দক্ষিণ চীনত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বোয়িং 737 বিমানখনত আছিল 133 গৰাকী যাত্ৰী গুৱাংজিং জুৱাং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় কুনমিঙৰ পৰা গুৱাংঝাঙলৈ গৈ আছিল বিমানখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল পুনৰবাৰ জনাইছো যে বিমান দুৰ্ঘটনা চীনত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা দক্ষিণ চীনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বোয়িং 737 বিমানখনত আছিল 133 গৰাকী যাত্ৰী গুৱাংজিং জুৱাং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় কুনমিঙৰ পৰা গুৱাংঝুলৈ গৈ আছিল বিমানখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু এনেদৰে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে जो अंतिम तौर पे ट्रैक किया गया था जिस एल्टीट्यूड पे जिस ऊंचाई पे ट्रैक किया गया था विमान को वो 3225 फीट की ऊंचाई पे यानी नीचे से 3225 फीट की ऊंचाई पे उसे ट्रैक किया गया था जो एक खबर आई है उसको विमान को लैंड करना था 3:05 अपने जो नेक्स्ट स्टॉप था लेकिन उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया कि उसकी शुरुआत हो गई है लेकिन फिर बता दें कि अब तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है आशंका यही जताई जा रही है कि इस तरह के हादसे में ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है लेकिन अभी जो भी आंकड़े अब तक आधिकारिक तौर पे आए हैं उसमें कोई भी नंबर हम नहीं बता सकते आशंका भले जता सकते हैं लेकिन नंबर बताना फिलहाल मुश्किल है लेकिन ग्वांगझोउ के पास ये पूरा हादसा हुआ है सदर्न चाइना का हिस्सा है पहाड़ी इलाका है वहाँ ये विमान लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हम आपसे रिपोर्ट्स जानेंगे लेकिन अब मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें ये विमान जिसमें 133 लोगों के सवार होने की खबर निकलकर सामने आ रही है कुनमिंग वो इलाका वहां से जाना कहां था ये भी हम आपको मैप में बता रहे हैं और उस लोकेशन से जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे 3:05 पे लैंड होना था लेकिन उससे पहले ग्वांजू जाने से पहले ही ये विमान हादसे का शिकार इस बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है क्या मौसम के असर की वजह से क्या रूट डाइवर्ट होने की वजह से क्या पीछे इसके वजह रही है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये चीन है यहाँ से खबरें बहुत लेयर्स के बाद छन के आती है सामने तो हो सकता है कि चीन उस तरीके से रिपोर्ट्स साझा भी ना करे दूसरे देशों से लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक विमान हादसे का शिकार और इसमें कितने लोग सवार थे 133 लोग और लोकेशन पॉइंट क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कुनमिंग से इस विमान ने उड़ान भरी जाना कहां था ग्वांगजू जाना था और उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ही जो एक लोकेशन आता है वहां पे बहुत ही तेजी से रफ्तार से जो रफ्तार के बारे में एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि अगर ऐसी रफ्तार हो 30,000 किलोमीटर की रफ्तार हो अगर नीचे जाने की तो ये हादसा कितना भयावह कितना बड़ा हो सकता है ये टीवी स्क्रीन की आपकी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये हम आपको चीन से तस्वीर दिखा रहे हैं ये चीन की तस्वीर है और चीन में जहां पे ये विमान हादसे का शिकार वहां की तस्वीरें कुछ ही देर में विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं जो ये आप सफेद धुएं का गुबार देख रहे हैं वो जलने के बाद और ये हादसे के वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हादसे के बाद जो कुछ लोग पहुंचे हैं उनके पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए जो विमान के तमाम पार्ट्स हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं यानी पहाड़ से ये विमान टकराता है टकराने के बाद सीधे जमीन पे और जमीन पे गिरने के बाद अब उन लोगों की क्या स्थिति है जो इस विमान में सवार थे जिनकी संख्या हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 1-2 नहीं 133 लोग इसमें मौजूद थे ये 133 लोग किस तरीके से किस हालत में है इस पे सबकी निगाहें बनी हुई है और हम सब चाहते हैं कि कुछ राहत भरी खबर वहां से निकलकर सामने आए और उस खबर के जरिए मालूम हो कि ये सभी लोग सुरक्षित है क्योंकि जो लोकेशन है वहां पे पहुंचना वहां पे रेस्क्यू टीम का जल्द से जल्द पहुंचना और रेस्क्यू करना और वहां से फिर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना अगर कुछ लोग घायल हो तो
ये बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती के सामने अब फिलहाल इस बीच हम तस्वीरें भी तो दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए, फिर से मैं ब्रीफ करूँ आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पहाड़ से ये विमान टकराने की तस्वीर और उसके बाद क्या हालात बन गए, और कुछ देर बाद की तस्वीर जब वहां पे लोग पहुंचते हैं और उन्होंने कुछ वीडियोस जो शेयर किया है वहां से, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बहुत क्लियर तस्वीर वहां से निकलकर वैसे भी नहीं आ रही है, लेकिन जो ये शुरुआती 2 तस्वीर है उससे ही संकेत में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो इस हमले के बारे, माफ कीजिएगा, इस दुर्घटना के बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता रहा है। पहाड़ से टकराने की ये विमान की तस्वीर पहली तस्वीर है जो कि न्यूज़ 18 पे सिर्फ आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और हादसे के बाद की तस्वीर, यानी जो कुछ लोग वहां पे स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के तरफ से ये जो विजुअल है, ये जो तस्वीरें हैं, वो हम सबसे शेयर किया गया है। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া নেটৱৰ্ক 18ৰ সহযোগত য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনত হোৱা এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু যথেষ্ট এক দুৰ্গম অঞ্চল য'ত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাস্থলীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়, যাৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মা পৰিলক্ষিত হৈছে। কুনমিঙৰ পৰা গুৱাংঝুলৈ গৈ আছিলে বিমানখন আৰু সেই বিমানখনত বহু সংখ্যক যাত্ৰী আছিল। বৰ্তমান 133 জন যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বয়িং 737 বিমানখন, য'ত আছিল 133 জনকৈ যাত্ৰী।